स्वागत है आपका भारत वॉइस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी विदेश यात्रा होती है तो उनकी दो तरह की तस्वीरें आती है। एक वो तस्वीर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया मिलकर प्रचारित और प्रसारित करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ग्लोबल लीडर बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और एक दूसरी तस्वीर होती है जो दुनिया भर के अखबार लिख रहे होते हैं, विदेशी मीडिया लिख रहा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां के सोशल मीडिया और वहां के अखबारों में कुछ सच्चाई छुपी होती है। असल बात यही है कि देखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर अपने आप को जब विदेश यात्रा करने जाते हैं तो एक भारत के लोगों में चुनाव वाली छवि पेश करने की कोशिश क्यों करते हैं। क्यों उनका पूरा ध्यान इस बात पर नहीं होता कि वो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उस पर काम किया जाए, उस पर फोकस किया जाए, बल्कि प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया भर के नेताओं में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, दुनिया भर के नेता उनको गले लगाते हैं, उनसे गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं। पहले एक तस्वीर देखिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। इस तस्वीर में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। कितना असहज महसूस कर रहे हैं वो ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा लगता है चिपकने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनसे अपने को दूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीर लंदन की है। पर्यावरण के लिए ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए लंदन गए, लेकिन लंदन के अखबार ने इस तस्वीर को लेकर जो लिखा वो भारत के सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो लंदन का एक प्रसिद्ध अखबार है डेली मेल और उसने जो लिखा है उन शब्दों को पहले सुनिए। बिना मास्क लगाए हुए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी लगभग सभी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ चिपकने की कोशिश करते हुए कैमरे में कैद किए गए हैं। कई बार दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस सब से बहुत ज्यादा अनकंफर्ट फील होता नजर आया है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी पीएम मोदी के द्वारा बिना मास्क लगाए जबरदस्ती गले लगने से परेशान नजर आए। अब एक बार फिर से इस तस्वीर को देख लीजिए, किस तरीके से अनकंफर्ट नजर आ रहे हैं यूएन के महासचिव। तो हम और आप टेलीविजन चैनल पर जो कुछ भी देख रहे हैं उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत पॉपुलर नेता हैं, उनके तो सब गले लगते हैं, गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन असल सच्चाई क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में यही बात होती है कि वो इस तरह की तस्वीर, इस तरह का एक्शन दे, मुंह से मुंह मिलाने की कोशिश करें और गले से गले मिलकर ये दर्शाने की कोशिश करें कि वो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्रसिद्ध है और दुनिया भर के नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब आ जाएं। और ऐसी ही तस्वीरों को भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, भाजपा आईटी सेल और गोदी मीडिया देश में यह प्रचारित करने के लिए काम में लाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध नेता हैं, ग्लोबल लीडर हैं और दुनिया भर के नेता उनका लोहा मानते हैं, उनका जलवा है। इस तस्वीर के आने के बाद बहुत सारे लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ी चीज यही रहती होगी, सबसे बड़ी मंशा यही रहती होगी कि इसी तरीके से विभिन्न राष्ट्र अध्यक्षों के साथ फोटो खींचे जाएं और वो फोटो खूब काम आएगी। और मोदी जी पहले निश्चय करके जाते हैं कि भले ही सामने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे ना चाहे, उनके दिमाग में चाहे जो चल रहा हो, लेकिन उनके कंधे पर हाथ रखकर फोटो लेनी है, गले लगाकर फोटो लेनी है और करीब आकर फोटो लेनी है, ताकि ये दर्शाया जा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना जलवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के एक्शन से विदेशों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनती है और जो देश का मजाक बनता है वो एक बड़ी चिंता की बात है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे ही तस्वीरों के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाने की कोशिश की जा रही है और गोदी मीडिया ने तो उनको विश्व गुरु बना ही दिया है, ग्लोबल लीडर बना ही दिया है और दुनिया भर के नेताओं में एक मजबूत नेता वाली छवि बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है।
लेकिन असलियत क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे यह लगे कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत हुई है? सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों का ही हाल देख लीजिए। चीन किस तरीके से सीमा पर अड्डा जमाए बैठा है, लेकिन हमने चीन का कुछ नहीं किया। पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर सवाल उठाते रहे, खुद भाजपा के सांसद इस पर कई तरह के सवाल उठाते रहे, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। तो चीन और पाकिस्तान जैसा नापाक इरादों वाला देश हमारी तरफ आंखें तरेर रहा है, लेकिन हम कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हम मजबूर हैं कि सीमा पर सेना को तैनात रखें। तो एक तरफ हमारी आर्थिकी खस्ताहाल होती जा रही है और दूसरी तरफ हम सीमा पर इतना खर्च कर रहे हैं और इसका कोई ऐसा हल नहीं निकल पा रहा है जिससे ये कहा जा सके कि चीन के साथ वार्ता हुई और फिर बातचीत के द्वारा कोई समाधान निकला। आखिर क्या होगा आगे, ये देश के लोगों के लिए भारी चिंता की बात है। एक और चिंता की बात यह है कि भूटान जैसा देश चीन के साथ सहमति बना चुका है। चीन हर तरह से भारत की भूमि, भारत की आर्थिकी को नुकसान पहुंचाने में लगा है। नेपाल ने मोदी के सत्ता में रहते हुए मोदी राज में ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जिसकी उम्मीद भारत के लोगों को नहीं थी। श्रीलंका चीन के शिकंजे में फंस चुका है। भारत के लिए यह एक चिंता की बात है क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही चीन के कब्जे में है और श्रीलंका में इतनी मोटी रकम खर्च करके उसको भी एक तरह से अपने कब्जे में चीन ने कर लिया है। चीन पाकिस्तान तो दूर की बात है, बांग्लादेश जैसा पड़ोसी देश जिसके गठन में भारत की बड़ी भूमिका रही और इस बात को हमेशा से बांग्लादेश ने स्वीकार किया, अब वही देश भारत से दूरियां बना रहा है और चीन के नजदीक जा रहा है। चीन की विस्तारवादी पॉलिसी भारत के लिए बहुत घातक साबित आने वाले दिनों में हो सकती है, लेकिन इन सब की चिंता छोड़ करके सिर्फ मीडिया में अपनी इमेज बनाने की जो कोशिशें की जा रही है वो शायद बेहतर नहीं है। और हमने देखा कि इन सब चीजों को देश की जनता शायद महसूस कर रही है क्योंकि सबसे बड़े उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें भी ये दर्शा दिया गया है कि भाजपा को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। देश की जनता ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का दामन थामा है। जिस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य में जनता ने एक भी सीट भाजपा को नहीं दी है, कांग्रेस के झोले में सारी सीटें डाल दी है। तो इस तरीके से भाजपा को सबक सिखाने की भी एक कोशिशें जनता के द्वारा की जा रही है। तो अलग अलग तरीके से जनता की नाराजगी का सामना भाजपा को और मोदी सरकार को करना पड़ रहा है, लेकिन भला हो इस मीडिया का जो सच्चाई को नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से अलग बात है कि बहुत सारी चीजें लोगों के बीच आ रही है, लेकिन सच तो यही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का दावा अगर किया जा रहा है तो सोचिए इस देश में भुखमरी की क्या हालत है और गरीबी की क्या हालत है और किस तरीके से देश की आर्थिकी चौपट होती जा रही है। लेकिन एक सुनहरा ख्वाब दिखाने की पूरी देश की जनता को कोशिश की जा रही है और देश की जनता को अंधकार में रखा जा रहा है।